नो मिस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, देखना जरा स्टार्ट हुई। मेरे पास स्टार्ट हो गई है। यस मिस हो गई। एक मिनट का हमेशा याद रखो, स्क्रीन शेयरिंग में रिकॉर्डिंग में हमेशा टाइम लगता है। अच्छा अब देखो, आप मेरी बात सुनो कि रियल नंबर में हम लोग जो हमेशा स्टडी करते हैं वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी 2,3 है तो हम क्या बोलते हैं कि x हमारा 2 है, y हमारा 3 है। यानी उसमें हम हमेशा कार्टेशियन नंबर्स के बारे में स्टडी करते थे। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा आप पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ते हो। यानी अगर आपको x और y मालूम करने, यानी आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो आपके पास पोलर फॉर्म में आएगा। पोलर फॉर्म क्या होता है? जैसे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म क्या होता है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब सवाल पैदा होगा, तुम बोलोगे कि मिस ये r क्या चीज है, और ये कॉस थीटा और जो साइन थीटा है ये भी अननोन है, इसकी भी हम वैल्यूज कैसे मालूम करें, हमें क्या पता। अच्छा अब देखो, एक बात याद रखना कि ये r क्या है पता है? ये r जो मैंने तुम लोग को बता चुकी हूँ या नहीं, तुम लोग को नहीं बताया? आर और ये सब तुम लोग को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि नहीं बताया? नो मिस। अच्छा अब ये देखो, आर क्या चीज है पूरा सुनो, फिर इसके बाद मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ, थोड़े से क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है? आर क्या चीज है? आर है आपके पास मैग्नीट्यूड। अब तुम बोलोगे मिस ये मैग्नीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड और ये क्या चीज है? मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या है? तुम लोग को याद है जब तुम लोग रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह मालूम करते थे? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था? जब तुम्हारे पास एक्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था उसको तुम लोग क्या बोलते थे? रिजल्टेंट वेक्टर। सही बात है। उसका जब तुम लोग सम मालूम करते थे उसको बोलते थे रिजल्ट वेक्टर। यहाँ भी तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जब तुम लोग को जो आर है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड को शो करता है। और आर आप कैसे मालूम करते हो? आर का फार्मूला होता है, मैं अभी फार्मूले भी सब लिखवाती हूँ। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर बराबर होता है एम्पलीट्यूड के, या इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं या इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यानी एक्चुअली ये बात दिमाग में रखो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मालूम होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, हाँ मेरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे मालूम होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एम्पलीट्यूड या आपका मैग्नीट्यूड मालूम होता है, ठीक है? अच्छा दूसरी बात क्या है आपके पास? दूसरा ये लोग क्या बोलते हैं कि अब जैसे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब जब आप x कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालो और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा करो, तो ये कॉस थीटा क्या है? अब देखो, एंगल निकालने के लिए तुम लोग को दो चार चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले एक बात याद रखना मेरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब भी एंगल्स मालूम करते हैं तो वो हम रेडियन में मालूम करते हैं। एक बात ये याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी हम लोग, ये देखो थोड़ा सा तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। मेन तो तुम लोग पूरा लेप्लास, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और फोरियर सीरीज, मेन ये पूरा टॉपिक में ये है, इसलिए उनमें बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स जो नंबर ना, ये थोड़ा सा बोर है, ठीक है? लेकिन इतना बोर नहीं है, इसको भी पढ़ने में मजा आएगा। अब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोग क्या, अभी मैं क्या बता रही थी, एक्स इज इक्वल टू जैसे आर कॉस थीटा है, तो आर, आर तो मैंने कैसे बताया, सुमेरा लगा लेना बेटा। आर कैसे मैंने बताया? आर जो है वो मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड है, ठीक है? अब कॉस थीटा क्या चीज है? कॉस थीटा क्या? एंगल है। एंगल अब आप कैसे निकालोगे? एंगल को निकालने का तरीका सुनना कि हमेशा इसमें आप स्टडी करते हो रेडियन के बारे में। एंगल में हमेशा आप किसके बारे में स्टडी करते हो? रेडियन के बारे में। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जब आप रियल एनालिसिस में पढ़ते थे तो वहां आप क्या करते थे? डिग्री को डिस्कस करते थे। यानी कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह पढ़ते थे। जबकि यहाँ आप क्या करते हो? रेडियन के बारे में पढ़ते हो। रेडियन क्या चीज है? जैसे कि 45 का बोलोगे पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अब ये देखो तुम लोग, अगर मैं बोल रही हूँ अगर कोई लिख सकता है तो लिख ले, वरना ये चीज दिमाग में रखें कि 45 बोलते हैं पाई बाय 4 को। हो सकता है, मुझे नहीं पता कैलकुलेटर में ये फंक्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेटर डेसिमल में वैल्यू देगा और तुम लोग एग्जाम में अगर डेसिमल वैल्यू लिखोगे, जैसे cos 30 है
और cos 30 की जगह तुम लोग डेसिमल में वैल्यू लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगी। तुम लोगों को इसको फ्रैक्शंस में ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें बाल्टी में डाल बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोगों को डेसिमल में ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इसलिए जैसे अगर आता है x इज इक्वल टू आर कॉस 30, तो आर कॉस 30 नहीं होगा बल्कि x इज इक्वल टू आर कॉस पाई बाय 6, x इज इक्वल टू आर साइन पाई बाय 6। तो ये कुछ वैल्यूज तुम लोग को एंगल की याद रखनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हमारे पास टोटल, ये सब रिविजन करवा रहे हैं, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा इंटर की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जित साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं, पोचा बना लो ना, साइन कॉस टेन, एक मिनट, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो आर कॉस थीटा में अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना कि जितने भी साइन कॉस टेन ये सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये तुम लोगों को साइन भी याद रखनी पड़ेंगी, और ये तुम लोग को 45 जो पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय क्या बोलते हैं, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, ये सब तुम लोग को एंगल्स भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे डिग्री वाला तो तुम लोग को कैलकुलेटर आराम से दे देगा, रेडियन भी तुम लोग डिग्री में जाओगे तो दे तो देगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से फ्रैक्शंस में नहीं देता, वो उसमें देता है। चेक कर लेना, अगर निकल जाता है बहुत ईजी है, तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं निकलता तो फिर तुम लोग को ये माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहा तो तुम लोग एंगल जो है वो नहीं निकाल सकते। एंगल निकालने के लिए रेडियन की वैल्यूज याद करना जरूरी है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 10 का उल्टा कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। मैंने इस तरह इसको याद किया था, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल मींस फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सिल्वर सेकंड में साइन पॉजिटिव, टी कप, टी में 10 में टी पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। मैंने इस तरह याद किया था, ऑल सिल्वर टी कप। इस तरह मुझे साइन, क्योंकि एंगल निकालने के लिए मुझे साइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मुझे साइंस याद नहीं हुई तो मैं एंगल की साइन खुद नहीं लगा सकती, ठीक है। ये सब तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा इसको समझो? तो मेरा यहाँ तक यहाँ बहुत मिट्टी है, यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा समझो? मुझे अपडेट कर दो, ये क्लियर है कि दोबारा बताओ? जिसको क्लियर नहीं है प्लीज मुझे अपडेट कर दो। मैम क्वाड्रेंट्स का दोबारा बता दो। क्वाड्रेंट का दोबारा बताऊं? देखो फर्स्ट, देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये तुम लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, शायद तुम लोगों के माइंड में नहीं हो। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सही है। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, देखो यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी जो हम लोग पोलर फॉर्म निकालते हैं तो हमारे पास एंगल की बात करते हैं, क्योंकि x बराबर होता है आर कॉस थीटा के, तो तुमने आर तो निकालना सीख लिया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लेकिन तुम्हें अभी एंगल निकालना नहीं है, यानी कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। तो वो कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा के लिए हमें ये क्वाड्रेंट की स्टोरी पढ़नी पड़ती है। क्वाड्रेंट की स्टोरी क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं, यानी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, जितने भी एंगल्स है सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तक ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में, थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी क्वाड्रेंट है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। इसके यानी अब जब तुम अगर साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा एंगल आता है और जब तुम साइन लगाओगे तो वो तुम नेगेटिव लगाओगे या पॉजिटिव लगाओगे, ये कहने का मतलब है। किस तरह ये मैं अभी क्वेश्चन करवाती हूँ तो बताती भी हूँ। अभी पहले ये सब इसलिए बता रहे कि मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम लोगों को बताती साइन वाइन तो तुम लोगों को समझ नहीं आता कि मिस क्या कर रही है। अब फोर में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक।
वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब ये बात क्लियर हुई जिससे मुझे बोला कि मिस क्वाड्रेंट नहीं आ रहा, और अगर जिसको ये याद नहीं जी होता है मैम। कि मिस हमें याद नहीं हो रहा कि ये कि हम किस में पॉजिटिव है क्या है, तो वो एक मैं वर्ड लिखवाती हूँ, वो लिख लो। ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, ये याद करने का एक हमने भी तरीका रखा था कि ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। सुना, बाल्टी में डाल बेटा पेन, पोछे को बाल्टी में डाल। ऑल सिल्वर टी कप, हमने भी एक स्टैंडर्ड बस याद रखा था, ऑल सिल्वर टी कप। इससे हम ऑल समझ जाते थे कि हाँ फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, सिल्वर में हम समझ जाते थे साइन पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड में हम समझ जाते थे 10 पॉजिटिव है। पानी बदल रहा बेटा, ठीक है, इस तरह हम लोग करते थे। कचरा बहुत है। ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते थे, सब साइंस को जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव बनाते थे। अगर ये क्लियर है तो मैं अगला स्टेप अब बताऊं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना तो दोबारा समझो। यस मिस क्लियर है। अच्छा, अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, समझ आएगा कि ये किस तरह लगाना है, ठीक है। बस अब तुम लोग एक बात याद रखोगे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा पोलार फॉर्म में पढ़ते हो। पोलार फॉर्म क्या है? जो आप एंगल के बारे में स्टडी करते हो, कॉस थीटा साइन थीटा, जिसमें आप एंगल के बारे में स्टडी करते हो, वो पोलार फॉर्म है। एक तो पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने, तो वहाँ जो था वो रियल नंबर में आपके लिए एक्स और वाई मालूम करना बड़ा आसान होता था। क्यों आसान होता था? वहाँ क्या आपके पास क्या होते थे, कोऑर्डिनेट्स यानी नंबर में फॉर्म, नंबर में गिवन, यानी एक्स अगर 2 है, वाई अगर 3 है, तो सिंपल आप क्या करते थे, ग्राफ बना लेते थे और वो कार्टेशियन में आपका इजीली कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ कार्टेशियन की बात नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास एक्स इज इक्वल टू पोलार की बात है। तो पोलार में एक्स और वाई का एक फार्मूला बता दिया कि एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा के, वाई बराबर होता है आर साइन थीटा के। अब आर कॉस थीटा, इसमें जो आर है ना, वो क्या चीज है? आर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं याद रहता आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या बोलते हो, आर को एम्पलीट्यूड बोलते हो या मैग्नीट्यूड। वो निकलता कैसे है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन शो करती हूँ, 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करूँ, पहले एक बात एक चीज बता दूं फिर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, समझो 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। याद रखना, जो 2 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि इसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये जो 2 है ना, जो 2 है वो रियल पार्ट है, और प्लस आयोटा, आयोटा के बराबर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 आयोटा। तो ये जो आयोटा है ये आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट को शो कर रहे हैं। एक तो ये पता होना चाहिए। अब मुझे अगर इसका समझो आर निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी? आर का फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मेरा एक्स क्या होगा? 2 होगा, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई का, इसका वाई क्या होगा? आयोटा के बराबर में आयोटा की वैल्यू क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट 5 क्या आ गया इसका मेरे पास? मैग्नीट्यूड आ गया। यहाँ तक क्लियर है? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आया, मैं अभी बुक में से भी बताती हूँ कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आया समझ? मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। अच्छा, अब मैं ना 1 मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिसमें मैं तुम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना और बताती हूँ। 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जब आ जाए तो मुझे बताना। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखना स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे जरा अपडेट करना, स्क्रीन शेयर हो रही है। मिस अभी
देखना जरा हो रही है और क्लियर हो रही है। मुझे अपडेट कर दो स्क्रीन शेयरिंग का। बिल्कुल क्लियर है। एक बच्चा सिर्फ बोलते बिल्कुल क्लियर है। यस मिस। अच्छा अब देखो मेरे पास क्वेश्चन किस तरह पूछा है इन्होंने। एक्सप्रेस याद रखना कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री बोला, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में शो करना है। अब जैसे देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा। सबसे पहले तुमने क्या लेट किया कि ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो किसके बराबर है, z के बराबर। क्यों z के बराबर है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किससे डिनोट होता है, z से डिनोट होता है। देखो इसलिए इसको z के बराबर लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल टू r cos थीटा। r cos थीटा के लिए सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का r निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का r कैसे निकालूंगी, देखो मैंने किस तरह लिखा, एम्पलीट्यूड बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो या मॉड बोलो। देखो z को इन्होंने मॉड के साइन में दे दिया, दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो √x² प्लस y², या मेरे पास रियल पार्ट का x क्या है, -√3 का होल स्क्वायर प्लस y² मेरे पास क्या है, आयोटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर। तो देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 3 + 1 क्या होता है, 4। 4 का √2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा बताऊं? यस पूरा मिस मुझे क्लियर है। प्लीज साथ में अपडेट कर दिया करो। ये क्लियर है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब देखो मैं एक दो क्वेश्चन देती हूँ जिसका सिर्फ तुम लोग मुझे आर निकाल के दिखाओगे। फिर जब तुम्हारा आर निकालना तुम लोगों को आ जाएगा तो मैं तुम लोग को फिर बताती हूँ एंगल कैसे निकालते। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो अभी सिर्फ तुमने आर निकालना, अभी हमें कॉस थीटा निकालना बाकी है। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, -1 प्लस आयोटा, इसका मुझे आर निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन सिर्फ कॉपी करोगे तुम लोग, -1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नजर आ रहा है क्लियरली, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करो, -1 प्लस आयोटा, इसका मुझे आर निकाल के दिखाओ। -1 प्लस आयोटा क्वेश्चन कॉपी करो। √2। √2 क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन कॉपी करो, माइनस आयोटा, इसका मुझे आर निकाल के दिखाओ। माइनस आयोटा, 1 इसका मुझे आर निकाल। 1 देखना। देखो माइनस जो नहीं आया वो ये बात सुन ले कि माइनस आयोटा का मैं किस तरीके से निकालूंगी। अभी मैं स्क्रीन नहीं शेयर की। ठीक है, माइनस आयोटा का तुम लोग किस तरह निकालोगे, देखो उसमें रियल पार्ट जो है वो 0 है। माइनस आयोटा क्वेश्चन में रियल पार्ट 0 है, तो इसका आर कैसे निकलेगा, √0 का स्क्वायर, √0 का स्क्वायर प्लस आयोटा क्या है, 1, 1 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर तुम लोग के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यस मिस। ये समझ गए 1 कैसे आया, 1 कैसे आया। यस देखो जब हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास माइनस आयोटा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसका हमारे पास रियल पार्ट मौजूद नहीं था, सिर्फ हमारे पास कौन सा पार्ट मौजूद था, इमेजिनरी पार्ट मौजूद था। तो रियल पार्ट को मैंने क्या कर दिया, 0 लेट कर दिया। तो r इज इक्वल टू √0 का स्क्वायर प्लस आयो 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा की जगह मैंने क्या कॉपी कर दिया, 1 कॉपी कर दिया। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है सुमेरा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से बताओ इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। एक मिनट, अभी स्क्रीन सही नहीं आई। हाँ क्वेश्चन नजर आ रहा है, माइनस ब्रैकेट में -2 + 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। जल्दी से बताओ इसका मैं आर कैसे निकालूं। अभी मैंने सिर्फ आर निकालना सिखाया है, अभी मैंने एंगल्स की बात नहीं की है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ इसका कैसे निकलेगा आर। क्वेश्चन कॉपी करो, -2 + 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो मेरा
मिस 4 आएगा। मिस 2 आया है। 4 आएगा। मिस 4 आया है। जल्दी बताओ मिस 4 क्या आया आ है, रहा है 4 इसका? आएगा। हो गया था। 4 आ रहा है, ठीक है। जिसका यस 4 मिस। आ रहा है बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जिसको समझ नहीं आया वो देख ले मैंने क्या किया। देखो ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। अब इनको मल्टीप्लाई का तरीका से सीख लो। देखो हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई होता है। जी आयशा, यार ये मेरे पास बड़ी ये डिस्टरबेंस चलेगी क्योंकि बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारी भी चल रही है, इसलिए मेरे बच्चों के नाम तुम लोग को आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास भी मिस साइमा की है आयशा। अच्छा, अब तुम लोग क्या करोगे पता है, ये वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे -2, सुमर अब इसको पिला देना शहद आयशा को। देखो रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई होता है और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई होता है। मैं ये उनको बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। जैसे -2 और ये वाली चीज इससे होगी, ठीक है, यानी +2 आयोटा। फिर माइनस माइनस +2 आयोटा, ये देखो, और माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। एक बात याद रखना, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है, लिख लो अपने पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1। जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारे पास -2 +2 आयोटा +2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, यानी -2 +4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, 4 आयोटा बचेगा, यानी 0 + 4 आयोटा। तो 0 तुम्हारे पास रियल पार्ट है और 4 आयोटा तुम्हारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो जब तुम इसका r निकालोगे तो r इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो √16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 आया। ये क्लियर है? ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर जिसको नहीं समझ आया उसको दोबारा बता दूं। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना जिसको नहीं समझ आया उसको दोबारा करवा दूं। मुझे थोड़ा सा अपडेट कर लो प्लीज, अगर ये क्लियर है तो मैं अगले क्वेश्चन की जी मैम, तरफ आ जाऊं। बस क्लियर है एक मेरा मैम। मिस फाइनल क्लियर है। आर निकाल लो, फिर मैं तुम लोग को एंगल निकालना सिखा रही हूँ। एक इस क्वेश्चन का भी आर निकाल लो। एक इस क्वेश्चन का भी आर निकालो, फिर मैं तुम लोग को एंगल निकालना सिखा रही हूँ। -1 माइनस √3 आयोटा। क्वेश्चन कॉपी कर लो क्योंकि मैं पेज टर्न 2 आ रहा करूंगी। हाँ 2 आएगा, जिसका 2 आ रहा है वो सही आ रहा है। जल्दी कर लो फिर मैं इसके एंगल निकालना सिखाती हूँ। हो गया, तो मैं तुम लोग को एंगल निकालना सिखाऊं। आ जाओ एंगल की तरफ। हो गया, सबके आर सबके निकल गए, एंगल की तरफ आ जाओ। एंगल की तरफ आ जाओ। यस मिस। ठीक है, आर
अब मैं तुम लोग को ना एंगल निकालने का तरीका सिखाती हूँ, ठीक है। एंगल का जरा अब तुम लोग देखो, एंगल किस तरह निकालते हैं। जो हमारा -√3 प्लस आयोटा में हमारा आर आया था 2, ये बात तुम लोगों ने खुद निकाली है, ठीक है। इस 2 को अब तुम लोग क्या करोगे, एक बात याद रखना कि एंगल जो है वो डिनोट होता है आर्गुमेंट से। ये आर्गुमेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए आर जी। दिख रहा है तुम लोग को, थीटा इज इक्वल टू ए आर जी। ए आर जी लिखा हुआ है। ए आर जी किसको शो करता है, आर्गुमेंट को। ए आर जी का बड़ा शॉर्ट फॉर्म स्क्रीन वो, शेयर नहीं हो रही। देखो अब हो रही है, दोबारा शेयर करती हूँ, रुको। एक सेकंड, दोबारा शेयर कर रही हूँ। एक सेकंड। अब देखो, अब देखना प्लीज। यस में सब क्लियर है। क्लियर है। एक बात याद रखो कि एंगल जो है वो किससे डिनोट होता है, आर्गुमेंट से। ये एंगल की जो आर्गुमेंट है ना, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है ए आर जी। ये याद रखना, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ए आर जी जेड। अच्छा, अब मेरे पास आर क्या आया था, 2 आया था ना। अब मैं क्या करूंगी पता है, रियल पार्ट को भी 2 दूंगी और इमेजिनरी पार्ट को भी 2 दूंगी। अब तुम बोलोगे मिस क्या मतलब आपका, यानी -√3/2 एक कर दूंगी एंगल, और एक 1/2 कर दूंगी। जो फर्स्ट शो कर रहा है वो एक्स को शो कर रहा है, रियल पार्ट को शो कर रहा है। जो सेकंड चीज शो कर रही है वो साइन को शो कर रही है, और कॉम्प्लेक्स को शो कर रही है। तो मैं क्या लिखूंगी पता है, कि कॉस थीटा जो है वो मेरा बराबर है -√3/2 के, और जो साइन थीटा मेरा बराबर है वो 1/2 के बराबर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बोलो, वरना दोबारा समझो। मिस दोबारा बता दो। दोबारा बताती हूँ। रौनक सिर्फ 2 मिनट है बेटा, 11:45 में। दोबारा सुनो, दोबारा सुनना। मेरे पास क्वेश्चन ये था, ये बात एग्री करते हो, -√3 प्लस आयोटा, ये गिवन क्वेश्चन था। यस इसमें रियल पार्ट एग्री करते हो कि -√3 है, और इमेजिनरी पार्ट एग्री करते हो कि 1 है। ये बात क्लियर है, यस मिस। ठीक है। एक्स एक्सिस को जो शो कर रहा है वो रियल पार्ट करता है, कॉस थीटा कर रहा है, ये बात मानते हो। फर्स्ट पार्ट यस जो वो एक्स एक्सिस की तरफ शो हो रहा है, जो सेकंड पार्ट है वो नेगेटिव, जो साइन की तरफ शो हो रहा है। जो मैंने एम्पलीट्यूड निकाला था, यानी जो मैंने आर निकाला था, वो मेरा 2 आया है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को -√3 से भी डिवाइड कर रही हूँ और आयोटा से भी डिवाइड कर रही हूँ। यानी ठीक है। मेरा जो कॉस थीटा है, जो मेरा एंगल कॉस थीटा है, वो एक दफा -√3/2 हो गया, और साइन थीटा जो है वो 1/2 हो गया। अब तुम बोलोगे मिस आपको ये कैसे पता चला कि साइन कॉस कहाँ से आ गए। देखो, मुझे मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है। और एक्स मेरे पास क्या था, पोलर फॉर्म में एक्स इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया, आर कॉस थीटा। आर तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब तुम्हें निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा तुम कैसे निकालोगे, आर की मदद से निकालोगे। तुम क्या करोगे, दोनों को, yes, दोनों को आर से डिवाइड करोगे, यानी -√3/2 और आयोटा/2। और जो फर्स्ट पार्ट है उसको तुमने बोल दिया ये कॉस थीटा के बराबर है, और सेकंड पार्ट को तुमने बोल दिया साइन थीटा के बराबर है। अब तुम्हें इन दोनों से ये अंदाजा करना है कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में। मैंने अभी तुम लोगों को स्टोरी बताया कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मेरा फेल हो गया, क्यों, क्योंकि एक साइन मेरे पास नेगेटिव आ रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फेल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हाँ, सेकंड पे कर रहे हैं, हम सब चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन पॉजिटिव होता है, तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ये भी फेल हो गया। साइन सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिर्फ कौन सी कंडीशन क्लियर हो रही है, पास हो रही है, सेकंड वाली। तो मैंने अंदाजा लगा दिया कि थीटा मेरा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। ये बात समझ आई कि दोबारा बताऊं, मेन बस समझने वाली ये बात है। दोबारा सुन लो, दोबारा बताती हूँ। जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया, जो मेरे पास 2 आया,
अब मेरा मकसद क्या, आर तो मेरा निकल गया, अब एक्स इज इक्वल टू आर निकल गया, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कैसे निकालूं और साइन थीटा कैसे निकालूं? कॉस थीटा कैसे निकलेगा, अब सुनो, ये जो 2 आया एम्पलीट्यूड का, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को मैंने बोला कि ये कॉस थीटा के बराबर है, रियल पार्ट। कॉस थीटा बराबर हो गया -√3/2 के, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2 के। ये दोनों तो मुझे समझ आ गए कि मैंने साइन और कॉस निकाला। अब मुझे गैस करना है कि यार ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये फेल हो गया क्योंकि कॉस नेगेटिव है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड पास हो गया। थर्ड फिर फेल हो गया क्योंकि थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फेल हो गया। फोर्थ फिर फेल हो गया क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। इसलिए मेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ूं वरना नहीं बढ़ूं? यहाँ यस तक मिस क्लियर है क्लियर तो है। आगे बढ़ूं वरना नहीं बढ़ूं? क्लियर है, पक्की बात है? ये यस क्वाड्रेंट समझ आ गया? ये यस क्वाड्रेंट समझ आ गया? अच्छा जी अब मिस। देखो, अब मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, सिर्फ थीटा निकालना। तो मैं क्या करूंगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -√3/2 करूंगी। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसी तरह थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 करूंगी। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करूंगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स करूंगी। अब तुम लोग क्या करो, कैलकुलेटर से रेडियन करोगे, और रेडियन में जब कैलकुलेटर से देखोगे तो थीटा तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 5/6। एक सेकेंड। इसको गालियां दे रहे हैं। आके माइक बंद कर लो। अच्छा अब जो देखो, ये वाली जो कहानी है ना, स्क्रीन क्लियर है मेरी, कभी ब्लर हो रही है? स्क्रीन क्लियर है कि ब्लर हो रही है? क्लियर है। अच्छा जो ये वाली कहानी है ना, 5/6, ये तुम लोग को आराम से कैलकुलेटर दे देगा। बस हमारा मकसद ही क्या है, थीटा निकालना। थीटा निकालना यानी आर्गुमेंट निकालना। थीटा को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ARGZ। अभी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी और क्लियर हो जाएगा। ARGZ। तो तुम लोगों ने ये बस निकाल देना कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तुम्हें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -√3/2 करना है, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। जब तुम ये कैलकुलेटर से करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे मिस ये 2k पाई क्या चीज है, ये 2k पाई क्या चीज है? ये तो हम लोगों ने मतलब कभी पढ़ी नहीं कि 2k पाई 2k पाई। याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आप एंगल निकालते हो, जब आप रियल नंबर में एंगल निकालते हो तो आप सिंपल क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह करते थे। जब आप रेडियन, ये चीज आपके पास रेडियन में, मैंने पहले ही बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल किस में आते हैं, रेडियन में आते हैं। जब रेडियन में आते हैं तो आप इसकी रेंज लिखते हैं। तो इसकी रेंज क्या होती है, पीरियड्स ऑफ द एंगल। हाँ किसी ने मुझे लिखा है इसी एंगल का पीरियड शो करता है। तो साइन और कॉस का जो एंगल का पीरियड है, जैसे 10 का पीरियड पाई होता है, इसी तरह साइन और कॉस का एंगल का पीरियड क्या है, 2k पाई है।
इसलिए मैंने यहाँ पर 2 के पाई लिखा। ये प्लस 2 के पाई क्या शो कर रहा है, साइन और कॉस का एंगल का पीरियड शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? देखो आर्गुमेंट z किसको शो कर रहा है, थीटा लिखो या आर्गुमेंट z लिखो, बात एक ही है। और ये किसके बराबर आ गया, 5π/6 के बराबर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो, पहले यहाँ तक मुझे क्लियर कर दो। ये स्टेप क्लियर है? यस मिस क्लियर। ये स्टेप देखो, अगर इसी तरह मैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि तुम लोग को और क्लियर हो। देखो अभी तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन का भी आर निकाला था ना, अभी तुम लोगों ने इसका भी आर निकाला था। वो आर क्या था, √2 आया था। सुमेरा आयशा को जवाब देना बेटा। √2 आया था, ठीक है। √2 आया तो पहले तुम लोगों ने क्या किया बेटा, आयशा को सुमेरा को बोलो जवाब दे। -1/√2 और दूसरा क्या था, 1/√2। वही तुमने किया। cos थीटा किसके बराबर है, -1/√2 और sin थीटा किसके बराबर है, 1/√2। देखो वही सेम स्टोरी की तुमने। अब यहाँ भी तुम्हें यही मालूम करना है कि तुम्हारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट फेल हो गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, मिस फर्स्ट कैमरा क्वाड्रेंट थोड़ा में ऑफ आएगा पॉजिटिव उसका। नेगेटिव। क्या बोल रहे हो, मिस कैमरा क्या थोड़ा बोल रहे ऑफ हो? आएगा। अब सही है? यस अब सही है? देखो यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास क्या होता है, साइन जो होता है वो सब दोनों चीजें पॉजिटिव होती है। यहाँ देखो एक नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ये तुम्हें समझ आया कि 1/√2 कैसा है। जो तुमने आर निकाला था उसको रियल से भी डिवाइड किया और कॉम्प्लेक्स से भी डिवाइड किया। रियल से डिवाइड किया तो -1/√2 आया, कॉम्प्लेक्स से भी डिवाइड किया तो 1/√2 आया। तुमने cos लिखा, -1/√2, साइन लिखा तुमने 1/√2। सही है। अब देखो ये नेगेटिव में आया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फेल हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। हाँ सेकंड फिर लाइक कर रहा है, ये नहीं समझना सेकंड ही होगा, ये तो इत्तेफाक ऐसा हो रहा है। थर्ड फिर फेल हो गया क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ भी फेल हो गया क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये चीज तुम्हारी सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है। जैसे तुमने सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई किया, अब थीटा तुमने लगाया कि थीटा किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स -1/2। और कॉस इनवर्स -1/√2 किसके बराबर होता है, 3π/4। ये तुम्हें कैलकुलेटर डायरेक्ट रिजल्ट देगा। और +2 के पाई किसको शो कर रहा है, पीरियड को शो कर रहा है। थीटा की जगह इन लोगों ने क्या लिख दिया, आर्गुमेंट लिख दिया। हम थीटा भी लिख सकते हैं और आर्गुमेंट जेड भी लिख सकते हैं। आर्गुमेंट जेड किसको शो करता है, कभी भी ARG लिखा हुआ हो, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे के फाइंड ARG जेड, तो परेशान नहीं होना। ARG जेड का मतलब होता है थीटा ही मालूम करना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तुम यस। आगे बढ़ो। अच्छा अभी जो मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था जिसका तुम लोगों ने एम्पलीट्यूड 4 निकाला था, अब मुझे फटाफट इसका एंगल निकाल के देखो। अभी जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था इसका तुम लोगों ने एम्पलीट्यूड 4 निकाला था। अब 4 का तुम मुझे आर्गुमेंट निकाल के दिखाओ, ARG जेड निकाल के दिखाओ 2 मिनट में। बताओ इसका ARG जेड क्या होगा। अगर इसका ARG जेड निकाल दिया इसका मतलब तुम लोग को समझ आ गया, अगर नहीं निकाला तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। इसका एम्पलीट्यूड 4 आया था, मुझे बताओ इसका ARG जेड कैसे निकलेगा। मिस इसका कॉस्ट थीटा तो मिस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos थीटा? 0। cos थीटा 0, सही बात है। 0 यानी π/2। एक तुम लोगों को पता चल गया π/2। सेकंड कैसे निकलेगा? और फिर साइन क्या होगा, साइन भी 90 हो जाएगा। साइन पाई भी क्या होता है, और कौन से 1 आ जाएगा। अब ये कौन से एंगल पे लाई कर रहा है, थीटा इज लाइन विच क्वाड्रेंट। देखो cos भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। आई थिंक इट इज लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 यानी π/2 होता है, यानी π/2 + 2 के पाई हो जाएगा। 2 के पाई से प्लीज परेशान नहीं होना, ये सिर्फ इसके पीरियड को शो कर रहा है, ठीक है। 2 के पाई कुछ भी नहीं है, 2 के पाई सिर्फ इस एंगल के पीरियड को शो कर रहा है, इसलिए ये लोग 2 के पाई लिख रहे हैं। यानी फाइनली तुम्हारे पास आर्गुमेंट z जो वो π/2 आ रहा है।
आर्गुमेंट z π/2 आ रहा है। मिस समझ नहीं आया ये वाला। नहीं समझ आया, दोबारा बताती हूँ। इसका ये समझ आ गया, 4 जो तुमने निकाला था, ये बात क्लियर। इसका जी और मिस। एम्पलीट्यूड समझ आ गया 4। अच्छा अब सुनना, 4 जब समझ आ गया तुम्हें, तो तुम्हारा जो रियल पार्ट है वो 0 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट 4 पाई है, 4 आयोटा है। ये बात क्लियर। तुमने ऊपर वाले को ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आई थी। ये क्लियर है? ये कैसे है, ये तुम्हें पता चला? मिस 4 आयोटा के साथ 4 नहीं है, 4 आयोटा के अकेला साथ है। 4 है। नहीं, आयोटा के साथ 4 है, 4 अकेला नहीं है। वो तो इसका एम्पलीट्यूड 4 है, लेकिन इक्वेशन तुम्हारी 0 + 4 आयोटा बन रही है। अच्छा तुमने मिस, क्वेश्चन ओके। सॉल्व किया है? अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन नहीं बनेगी। ये इक्वेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि अब तुम क्या करोगे, इनके जो एम्पलीट्यूड से इसको डिवाइड करोगे, तो 0/4 इज 0 और 4 आयोटा बाई 4 इज 1। यानी तुम्हारी इक्वेशन क्या आ गई, सिर्फ 1 आ गई। एक 1 आया, यानी साइन थीटा तुम्हारे पास 1 आ रहा है और कॉस थीटा तुम्हारे पास 0 आ रहा है। तो थीटा तुम्हारे पास cos 0 यानी π/2 होगा, और ये जो साइन 1 जो है वो भी थीटा तुम्हारे पास π/2 होगा। जब तक तुम इसको सॉल्व नहीं करोगे ना, तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी और इसका एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास 4 आएगा। ओके मिस। ये सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। और फिर जी तुम क्या मिस। करोगे, जो एम्पलीट्यूड है उससे डिवाइड करोगे, तो एक दफा तुम्हारे पास कॉस जो है वो 0 आएगा और जो साइन है वो तुम्हारे पास 1 आएगा। यानी साइन थीटा 1 हो जाएगा और कॉस थीटा तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। तो जो कॉस थीटा जो तुम्हारे पास 0 होगा, यानी थीटा तुम्हारे पास फाइनली इनवर्स में जाके π/2 बनेगा, और इसी तरह साइन थीटा भी तुम्हारे पास इनवर्स में जाके π/2 बनेगा। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव शो कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पास जो तुम्हारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह तुम्हारा आर्गुमेंट जो z है, यानी जो थीटा है तुम्हारा, वो π/2 + 2k π होगा। 2k π कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पीरियड को शो कर रहा है। यानी फाइनली थीटा जो है वो तुम्हारा π/2 होगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है जिसने मुझसे पूछा था? अभी किसी ने जिससे मुझसे पूछा था, प्लीज उसको क्लियर मुझे अपडेट कर दो, वरना दोबारा समझा दो। मेरी आदत है, जब तक क्लियर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ती। मिस ये 2 के पाए वापस से थोड़ा समझा दें। ये जो 2k π है ना, ये 2k π, ये ट्रिग्नोमेट्री में पीरियड ऑफ एंगल को शो करते हैं। पीरियड ऑफ एंगल क्या है, दोबारा बताती हूँ। देखो अब थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। मैं समझी तुम लोगों ने शायद इंटर में ये चीज की होगी। साइन जो होता है ना, हर चीज का एक पीरियड होता है। यानी साइन जो है ना, 0 से लेकर 1 तक की रेंज में आते हैं, फिर 1 तक की रेंज के बाहर नहीं होता। तो जो 0 से 1 तक की रेंज में आता है ना, उसको ये लोग 2k π, यानी हर हर फिगर की, यानी साइन कॉस और टेन, इनकी एक पीरियड बंधा हुआ है। इसकी ज्यादा डिटेल मेरे पास इंटर की बुक में बहुत ज्यादा इसकी डिटेल दी हुई है। अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं तुम लोग को इसका शेयर करती हूँ कि हर ग्राफ में एक पीरियड है, यानी उस पीरियड से जो है वो आप आगे, यानी आपका ग्राफ जो साइन का बनेगा वो 0 से लेकर 1 तक की रेंज में बनेगा, इसके आगे रेंज में नहीं बन सकता। तो ये जो रेंज है ना, वो एक्चुअली 2k π शो कर रही है, इसलिए 2k π के क्या है, कुछ भी नहीं। के इज नथिंग बट 0 से लेकर 1 तक, यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर 1 तक है। के इज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1। बट 2 π क्या है, उसकी रेंज को शो कर रहा है। पाई यानी पाई 180 और 180 2 जा 360, यानी वो शो कर रहा है कि 0 से 360 तक साइन के ग्राफ बन सकते हैं, और के जो है वो आपका 0 से लेकर 1 तक की रेंज का, और 0 से 1 तक की रेंज साइन की फिक्स्ड है। अब क्लियर? और मैं अभी मोर इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, तो मैं इंटर की बुक से अभी देखती हूँ, अगर मेरे पास होती है तो मैं सेंड करती हूँ। हमने इंटर की बुक में चैप्टर 17, मेरे ख्याल से चैप्टर 17 था, इसमें बहुत ज्यादा इसकी क्लियर पढ़ा था, इसके फिगर्स और इसके साइन और कॉस के ग्राफ और पढ़े थे। अब क्लियर है जिसने मुझसे पूछा था, वरना दोबारा यस बताऊं? यस मैम, सही है। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? एक मिनट रह गई हमारी क्लास को खत्म होने में। 12 तुम्हारी 12 o'clock पे क्लास है? नहीं, बस मेरी क्लास 11 से 12। मिस आएगी
हीट ट्रांसफर। 12th पे क्लास है तुम लोग की? जी मैम, क्लास है हीट ट्रांसफर की। सही है, ठीक है। तुम लोग काम करना प्लीज, अगर तुम लोगों ने इस बुक का पीडीएफ ले लिया है तो पीडीएफ के थ्रू सिर्फ जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी एम्पलीट्यूड है यानी जितने भी मैग्नीट्यूड है वो निकाल के रख लो, और जितने भी एंगल्स है वो निकाल के रख लो, साइन थीटा और कॉस थीटा। बस एक काम ये कर लो, क्योंकि तुम लोगों के पास अभी गैप है, मंडे हमारी क्लास है, तो इसका पीडीएफ निकाल लो। पीडीएफ में तुम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर, मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ। पीडीएफ में तुम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने भी क्वेश्चन है इसका आर यानी मैग्नीट्यूड और इसका एंगल निकाल लो। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग ये सही है? तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस स्क्रीन शेयरिंग में? यस